तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के बारे में। काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं अपने-अपने सेक्टर में दोस्तों, वन ऑफ दी लीडर कंपनीज हैं और फंडामेंटली मजबूत कंपनीज हैं और ऊपरी स्तरों से अभी हमको ये करेक्शन पे देखने को मिल रही है। तो अगर दोस्तों आपका लंबे समय का नज़रिया है तो मुझे लगता है इन कंपनीज में एक ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ राज रतन ग्लोबल वायर की, तो बीड वायर में दोस्तों ये मार्केट लीडर है, यहाँ पर मोनोपोली है, इसके अलावा कोई दूसरा यहाँ पर प्लेयर नहीं है। सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनके पास और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने इंडिया में भी अपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की है। उससे भी मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको ऑपरेटिंग लीवरेज का फ़ायदा मिलता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगी इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में। और कंपनी की अगर मैं क्लाइंट लिस्ट की बात करूँ तो जितने भी नाम आप जानते हैं, टू व्हीलर स्पेस में, फोर व्हीलर स्पेस में जितने भी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जेके टायर, मिशेलिन, सीएट, जितने भी नाम आप जानते हैं दोस्तों, या फिर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ब्रिजस्टोन, सारे इनके क्लाइंट्स हैं और उसमें जो टायर में बीड वायर डलती है दोस्तों, वो यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है। और एमआरएफ जितने भी बड़े यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं, डेफिनेटली एक ऐसा सप्लायर सेलेक्ट करते हैं जो क्वालिटी में टॉप नॉच हो, जो स्टैंडर्ड जिसका टॉप नॉच हो। तो राज रतन के पास मुझे लगता है यहाँ पर एक ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कंपनी के फंडामेंटल भी बहुत ही मजबूत हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो दोस्तों मैंने इन डेप्थ वीडियो बना रखा है। अगर आप हमारी बिजनेस एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको राज रतन का पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो मुझे लगता है आपको दोस्तों इसको बाय करना चाहिए। यहाँ पर एक गजब का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसको यहाँ पर मैंने बार-बार कवर किया है, काफ़ी निचले स्तरों से इनफैक्ट मैंने कवर किया है इसको। तो करंट मार्केट प्राइस पे भी इसको आप खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया होना चाहिए। ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर पॉलीकैब। तो पॉलीकैब इंडिया, इसके बारे में तो कई बार दोस्तों, मतलब 100 बार हमने इसके बारे में चर्चा करी है। अभी हाल ही में इसको मैंने एज़ अ ब्रेकआउट शेयर भी मैंने आई थिंक इसको कवर किया था। फिर से देखिए एक बार इसने रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिरा तो ये स्टॉक भी नीचे आ गया। लेकिन मैंने जैसा बोला था, जब जितना ये नीचे आएगा दोस्तों इसको आपको एक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टर्म में। मुझे लगता है दोस्तों हैवेल्स को कहीं न कहीं फ्यूचर में ये एक टफ कॉम्पिटिशन देने वाली है कंपनी, क्योंकि बी-टू-बी में तो ये मार्केट लीडर है ही, लेकिन बी-टू-सी में जिस प्रकार का फ़ोकस है और जिस प्रकार का यहाँ पर केपेक्स कंपनी कर रही है और जिस प्रकार का ये फ़ोकस है इनका, मेरे को लगता है यहाँ पर भी ज़बरदस्त एबिटा यहाँ पर ये जनरेट करने वाले हैं। कमिंग टाइम में पॉलीकैब मुझे लगता है एक बड़ी मल्टीबैगर कंपनी बन सकती है और जो इनका रेवेन्यू टारगेट है वो भी आपको पता है बहुत बड़ा है। इसको भी दोस्तों डिटेल में मैं कवर कर चुका हूँ। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको इसको हर डिप में खरीदना चाहिए और ये कंसोलिडेशन में है, तो इसको आपको करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक नीचे आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपका नज़रिया लंबे समय का है, 5 साल, 4 साल, 3 साल का, तो मेरे ख्याल से पॉलीकैब यहाँ पर आपको ज़रूर बाय करना चाहिए। थर्ड कंपनी है दोस्तों यहाँ पर दीपक नाइट्राइट। इसके बारे में भी दोस्तों क्या ही चर्चा करें, मतलब कि कोई भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है दीपक नाइट्राइट। ये ऊपरी स्तरों से अगर आप देखें स्टॉक, ये भी करीब-करीब 25% करेक्ट हो रहा है, तो इसको आपको यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए, क्योंकि डेफिनिटली जो इनका मार्केट लीडरशिप है, फिनॉल में तो वो तो है ही, लेकिन अगला जो इनका ग्रोथ ट्रिगर्स होने वाले हैं जिसमें करीब-करीब इन्होंने आई थिंक 1500 करोड़ के आसपास कैपेक्स किया है। नई यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी के थ्रू क्लोरीनेशन और फोटो क्लोरीनेशन में एंट्री कर रहे हैं और स्पेशलिटी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में डेफिनेटली एंट्री कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर मैनेजमेंट दोस्तों कैपेबल है, मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज टॉप नॉच की है। सब जानते हैं यहाँ पर दीपक नाइट्राइट के बारे में, दीपक मेहता जी के बारे में। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो जहाँ पर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वहाँ पर भी अगेन यहाँ पर ये अगेन इबिट्टा और रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अगेन और भी कंट्रीब्यूशन हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। और बात करते हैं इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, यानी वैल्यूएशंस की, तो इसको दोस्तों एक 30 के आसपास का पीई मिलता है, जो कि बेसिकली इनके दीपक फिनोलिक्स की वजह से, जो कि एक कमोडिटी प्ले है, तो इसकी वजह से इनके मार्जिन्स थोड़े, जो वैल्यूएशंस है, थोड़े कम ही रहते हैं, क्योंकि कमोडिटी वाली जो कंपनीज हैं बेसिकली इसको एज ए कमोडिटी कंपनी कंसिडर किया जाता है, तो उसके मार्जिन्स कम रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये वैल्यू प्रोडक्ट्स में एंट्री ले रही हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स ये कंपनी क्रिएट कर रही है, तो अगेन इसका दोस्तों री रेटिंग होने के पूरे चांसेस है भविष्य में। तो दीपक नाइट्राइट को आपको जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस पे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर प्रिंस पाइप। पाइप सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, पहली है एस्ट्रल, दूसरी है प्रिंस। इस स्टॉक में भी 20% की करेक्शन देखने को मिल रही है और पाइप सेक्टर डेफिनेटली ग्रो करेगा आने वाले समय में, तो आपको इस स्टॉक में भी डेफिनेटली कंसिडरेशन में इसको लाना चाहिए। काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है और जो आगे ग्रोथ होने वाली है दोस्तों, रियल एस्टेट में बात करें, इंफ्रा में बात करें, तो पाइप सेक्टर की डिमांड रहने वाली, तो एज ए प्रॉक्सी भी हमको यहाँ पर इसको कंसिडर करना चाहिए। तो डेफिनेटली प्रिंस पाइप भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, करंट मार्केट प्राइस पे डेफिनेटली कंसिडरेबल है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर जुबिलेंट इंग्रेविया, जिसको हमने अभी अभी थोड़े दिन पहले ही कवर किया था। ऊपरी स्तरों से 33% स्टॉक करेक्टेड है और जुबिलेंट इंग्रेविया कई सारे स्पेशलिटी प्रोडक्ट में दोस्तों मार्केट लीडर है ग्लोबली। अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक
ये जो है पिराडीन में ग्लोबल लीडर है, सेकंड नंबर पे है अमंग्स दी ग्लोबल प्लेयर। और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको मैंने डिटेल में अभी थोड़े दिन पहले कवर किया था। मार्केट लीडरशिप है इनकी, और जिस प्रकार के इन्होंने केपेक्स अनाउंस किया है अभी दोस्तों, करीब-करीब 900 करोड़ का इन्होंने गज़ब का केपेक्स अनाउंस किया है अपने तीनों सेगमेंट में। तो ये कंपनी अभी जिस वैल्यूएशंस पे मिल रही है बहुत ही अट्रैक्टिव है, और इसका री-रेटिंग मुझे लगता है कि हो सकती है जहाँ पर दूसरी कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई ईवी टू इबिट्टा पे चल रही हैं दोस्तों, ये जो कंपनी है आई थिंक 17 से 18 के ईवी टू इबिट्टा यानी कि एंटरप्राइज़ वैल्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे चल रही है। तो वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। स्क्रीनर पे आपको कुछ और दिखेगा, लेकिन एक्चुअल वैल्यूएशन इसके वो नहीं है जो होने चाहिए। तो ये कंपनी भी एक री-रेटिंग कैंडिडेट है, बहुत ज़बरदस्त कैपेक्स है, नए वैल्यू स्ट्रीम, नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, नए मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी इनके जो है काफ़ी सारी इनकी पाइपलाइन्स में है, तो उनका भी दोस्तों यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आता हुआ हमको आने वाले 2 से 3 साल में देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर न्यूजेन सॉफ्टवेयर, आईटी की एक स्मॉल कैप कंपनी है। काफ़ी टाइम से इसमें कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा है, और ये भी लगता है मुझे दोस्तों बहुत ही जल्द ब्रेकआउट देगा, क्योंकि नीचे अगर आप देखें तो ये जो वॉल्यूम है क्लियर कट अंदेशा यहाँ पर दिखा रहा है कि ये कंसोलिडेशन में एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो इसको भी आप रडार पे रखिए, काफ़ी अच्छी कंपनी है, बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी है, एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है? चाहे हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन, इमेजिंग से लेकर एंड देन अदर सॉल्यूशंस भी, और कई सारे इसके दोस्तों टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं, ग्लोबल इंटीग्रेटर पार्टनर्स हैं। तो ये कंपनी भी अच्छी है, स्मॉल कैप कंपनी है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कैम्स। कैम्स में लगातार गिरावट हमको देखने को मिल रही है, करीब 35% करेक्शन आ चुकी है। लेकिन ये दोस्तों जो करेक्शन है ना, देखिए पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कैम्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मुझे लगता है गजब का प्रॉक्सी है, जहाँ पर पूरे बड़ी-बड़ी एएमसीज़ को ये बैक एंड सपोर्ट कंपनी देती है, और यहाँ पर 72% का इसका मार्केट शेयर है। अब तो इसने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन का भी दोस्तों ऑपरेशन एक्वायर कर लिया है, पूरा यहाँ पर ट्रांज़िशन ऑलरेडी हो चुका है। और ये जो कंपनी है मुझे लगता है इसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर स्विचिंग कॉस्ट बहुत है। तो एक एज़ अ एंट्री बैरियर आप स्विचिंग कॉस्ट इसको कह सकते हैं, जहाँ पर एएमसीज़ को स्विच करना दूसरे किसी भी बैकएंड या फिर आरटीए की अगर मैं बात करूँ, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट में अगर स्विच वो करेंगे तो उनको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक एंट्री बैरियर जो है इसके पास, एज़ अ स्विचिंग कॉस्ट एंट्री बैरियर कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के पास है। तो यही इसका एक एडवांटेज है, जिसको हम पहले भी डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको कन्विक्शन है इस बिज़नेस मॉडल पे, तो आप इसको ज़रूर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बेसिकली एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट की अगर बात करें तो ये भी मार्केट लीडर है विद 65% मार्केट शेयर इन बी टू बी ई कॉमर्स स्पेस। और ये जो कंपनी है तो मुझे लगता है कि ये भी एक एक्यूमुलेशन का यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर संकेत दे रही है। नीचे आप वॉल्यूम देख लीजिए, जिस प्रकार कंपनी लगातार अपने कैश फ्लोज़ को रीइन्वेस्ट कर रही है अपने बिज़नेस में, और लगातार नए एक्विजिशन कर रही है, लगातार अपने इकोसिस्टम को और ज़्यादा स्प्रेड कर रही है, लगातार दूसरे सेगमेंट्स में पेनिट्रेशन कर रही है, ताकि इनका जो एक प्लेटफ़ॉर्म है पूरा इकोसिस्टम मजबूत हो सके। तो अगेन दोस्तों ये भी दिनेश अग्रवाल जी के अगर आपने इंटरव्यू सुने होंगे तो काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आते हैं मुझे वो, और फ्यूचर मुझे लगता है इसी तरह के बिज़नेस का है। तो इंडिया मार्ट भी यहाँ पर एक गज़ब की कंपनी है। काफ़ी रन अप हो गया था, तो डेफिनिटली यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है, और जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना ज़्यादा रन अप आपको देखने को मिलता है फ्यूचर में। अगर बिज़नेस मॉडल की बात करें तो डेट फ्री कंपनी है, गज़ब के रिटर्न रेशियोज़ हैं, बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत है, कैश फ्लोज़ बहुत शानदार हैं कंपनी के। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी कंपनी है ये भी, और बिज़नेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। तो ये है दोस्तों 8 कंपनीज़ स्मॉल और मिड कैप स्पेस में, काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं, अपने-अपने सेगमेंट में ऑलमोस्ट लीडर कंपनीज़ हैं। तो इन पे आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, और आपको मौका यहाँ पर देखना चाहिए कि यहाँ पर आपको एक बार अपनी रिसर्च और स्टडी करने के बाद यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी तलाशनी चाहिए कि कहाँ हम इसको बाय कर सकें। तो ये है पूरा एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।